इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। मवेशी चराने गए बुजुर्ग पर टाइगर का हमला, मौत। स्कूल में शराब पीकर पहुंचा शिक्षक, फर्श में सोते हुए वीडियो आया सामने। मां को बचाने पहुंचे बेटे पर लाठी डंडों से हमला, दोनों घायल। बिना दस्तावेज और परमिट चल रहे वाहनों पर गिरिराज 85,000 रुपए का जुर्माना वसूला। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस पर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का हुआ सम्मान। पेंच टाइगर रिजर्व के बफर जोन में एक बार फिर बाघ के हमले में ग्रामीण की जान चली गई। 65 वर्षीय फागलाल धुर्वे सुरेवानी पर टाइगर ने हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी गुरुवार सुबह तब सामने आई जब शाम 6 बजे घर नहीं लौटने पर परिजनों ने जंग खोजबीन के दौरान उनका क्षत विक्षत शव मिला। शव पर टाइगर के हमले के स्पष्ट निशान मिलने के बाद वन अचानक ने इस बाघ के हमले की घटना माना। जानकारी के अनुसार लाल धुरे बुधवार दोपहर अपने मवेशियों को चराने के लिए गांव से लगे जंगल में गया था। शाम तक घर नहीं लौटने पर परिजनों को चिंता हुई और उन्होंने आसपास के जंगलों में उनकी तलाश की, लेकिन कोई पता नहीं चला। गुरुवार सुबह भी खोजबीन जारी रहने के बाद पुलिस और वन विभाग को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। संयुक्त रूप से जंगल में सर्च अभियान चलाया गया, जहां कुछ दूरी पर फागलाल का शव बरामद हुआ। शव बुरी तरह क्षतविक्षत था और आसपास के हालात से स्पष्ट हुआ कि उस पर टाइगर ने हमला किया था। परिजनों ने मौके पर शव की पहचान की। परासिया के प्राथमिक शाला देवरी बगाना में पदस्थ शिक्षक के खिलाफ गंभीर शिकायत सामने आई है। जनपद सदस्य सुनील आहाके ने लिखकर आरोप लगाया है कि शिक्षक गणेश इवनाती अक्सर शराब के नशे में विद्यालय पहुंचते हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। शिकायत में कहा गया है कि नशे की हालत में शिक्षक ना तो विद्यार्थियों को ठीक से पढ़ा पाते हैं और न ही अपनी शासु की विकास पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है और विद्यार्थियों के भविष्य और मानसिक विकास को में भारी नाराजगी है। जनपद सदस्य ने मामले की निष्पक्ष जांच कर शिक्षक को तत्काल विद्यालय से हटाने और उनके खिलाफ कड़ी विभागीय कार्रवाई करने की मांग की है। हाँ सर, कितने दारू पी के आए सर? नहीं, कितने दारू पी के आए आपने? हाँ नहीं, कितने दारू पी के आए आपने आज? हाँ नहीं, अभी आप सोए थे। नहीं, आप बच्चों के साथ ऐसा खेल कर सकते कि ये बताइए आप? हाँ, आप गुरु है, शिक्षक होके और आप बच्चे लोग को मार रहे हैं और उनको बोल रहे कि घर जाओ रे। वो पढ़ने आए कि घर जाने आए? ऐसा घर से पहुँचाना रहता तो हम तो खेत बाड़ी में काम करवाए उनके यहाँ। आदिवासी का नाम तो वैसे ही खराब हो गया और कर दो आप। क्या इवनाती है ना, पूरा नाम खराब हो गया। अभी दारू पी के आप स्टाफ में सो रहे हैं, चटाई में बैठे हमारे टीचर साहब और बच्चे लोग को बोल रहे कि घर जाओ। बच्चे पढ़ने आते कि घर जाएंगे स्कूल आके? जिले के तिवड़ा कामत गांव में मां बेटे पर जान हमले का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार ने गांव निवासी सियाराम परतेती पर हमला करने का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार पीड़ित महिला घर का सामान लेकर गांव लौट रही थी। आरोप है कि रास्ते में सियाराम परतेती ने उन्हें रोककर बदसलूकी शुरू कर दी। मां को संकट में देख उनका बेटा संजू धुर्वे से हमला कर दिया। हमले में संजू धुर्वे के कान सहित शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। घायल संजू धुर्वे को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित परिवार ने सियाराम परतेती के खिलाफ कड़ी कार्रवाई है। क्यों मारा, क्या कारण था? माँ को परेशान कर रहा था। वो मेरे को नाना लगता था, मेरा मजाक किया उससे। तो उनने पता नहीं, बाद में मेरे को, मैं घर आ रहा था तो उनने मेरे को मार दिया। वो सियाराम पड़ती थी। फिर क्या हुआ? मेरा लड़का दौड़ा, उसको आड़ से यहाँ मार दिया, उसका तरफ पे। अच्छा, यहाँ पे कहाँ की बात है ये? गाँव का? तिवड़ा कामत। और दाना कहाँ से ला रहे थे? दुकान से ला रही थी, वहीं लेकर ला रही थी उधर से। फिर किन्ने बचाया? चिल्लाई फिर तो आसपास वाले दौड़े फिर। परिवहन आयुक्त एवं कलेक्टर हरेंद्र नारायण के निर्देश पर गुरुवार को नागपुर छिंदवाड़ा मार्ग पर परिवहन विभाग ने विशेष जांच अभियान चलाया। अभियान के दौरान करीब 40 यात्री वाहनों की जांच की गई। दस्तावेजों में कमी, परमिट नियमों के उल्लंघन तथा 13 वाहनों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करते हुए 85,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। वहीं आपातकालीन द्वार में खामियां मिलने पर 4 बसों के संचालकों को फिटनेस निरस्त करने संबंधी नोटिस भी जारी किए गए। राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस एवं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 78वें स्थापना दिवस पर नगर इकाई द्वारा युवा चेतना एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महाकोशल प्रांत मंत्री सुब्रत बाझल ने युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।
इस दौरान परिक्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। समारोह में अभाविप के पूर्व एवं वर्तमान कार्यकर्ता, प्राध्यापक, विद्यार्थी और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। इसी के उपलक्ष्य में आज राजमाता सिंधिया कॉलेज में के हॉल में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 78वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में एक बृहद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से प्रांत मंत्री श्री सुब्रत बादल जी एवं हमारे पूर्व कार्यकर्ता चंद्रभान सिंह चौधरी जी एवं अनेकों विद्यार्थी परिषद के पूर्व कार्यकर्ता एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन होने के साथ साथ छात्र हित में, राष्ट्र हित में सतत कार्य करता आ रहा है। इसी के उपलक्ष्य में आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में समस्त कार्यकर्ताओं के साथ साथ समस्त छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और विद्यार्थी परिषद के जिले के पूर्व कार्यकर्ताओं ने भी इस कार्यक्रम में आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग सत्येंद्र सिंह मरकाम की अध्यक्षता में गुरुवार को विभागीय प्राचार्यों एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में नए शैक्षणिक सत्र की तैयारियों की समीक्षा करते हुए सभी विद्यालयों में 100% नामांकन, समय पर पाठ्यपुस्तक और साइकिल वितरण, छात्रवृत्ति, ई अटेंडेंस और अपार आईडी से जुड़े कार्य समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। नारदेव तहसील के ग्राम पनारा में शासकीय भूमि पर कथित अतिक्रमण और राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने के मामले को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर को शिकायत सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल और खेल मैदान के रूप में उपयोग होने वाली शासकीय भूमि को निजी भूमि दर्शाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने राजस्व अभिलेखों की जाँच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई तथा शासकीय भूमि से कथित रूप से दर्ज नाम हटाने की मांग की है। मंडे मेरा लगता है हमारा सुखलाल है और एक सुकुमन रामाधार है, तीनों पट्टेधारी पहले मतलब 1980-81 से उनको पट्टा जारी होता, अभी तक कास्ट नहीं की उन्होंने। अभी जबरन कास्ट करा तो हमको गैया मौसी वहाँ पे चढ़ते हैं और मेला लगता है, खंडरा मेला भी लगता है और खेल मैदान भी है वहाँ पे। तो जबरन ने कब्जा कर रहे हैं सीमांकन का, हम सीमांकन नहीं होने दे रहे, चाहते हैं पट्टा निर्धारित करना चाहते हैं। मतलब गाँव वालों को मतलब सार्वजनिक धार्मिक स्थल है वहाँ पे, धार्मिक सार्वजनिक चंडी मेला लगता है, मतलब लाखों की तादाद में मेला लगता है। दीपावली को दूसरे तीसरे दिन मेला लगता है वहाँ पे। तो बहुत समस्या गाँव वालों को मतलब आपत्ति लगा रहे हैं हम कलेक्टर महोदय को, तहसीलदार को, जहाँ जहाँ लगा रहे थे मतलब हमारा कार्रवाई होना चाहिए, मतलब पट्टा निर्धारित होना चाहिए हमको। वहाँ पे बहुत सभी लोगों को परेशानी है। वो लोग के दबंगे दिखाते हैं। हाँ, दबंगे दिखाते हैं, रातों रात काज करते हैं, जोतते हैं वो लोग। वहाँ पे पटवारी को लेकर आते हैं और वो रातों रात सीमांकन करके वो जोत बखड़ करते हैं, ट्रैक्टर से टेंशन लगाते हैं। तो हम तो मेला लगाने की बहुत समस्या पड़ती है हमको, इसलिए पट्टा वट्टा हमको पूरा निर्धारित होना चाहिए। मतलब कहाँ से आए? पांडुर्ना कलेक्टर नीरज कुमार वशिष्ठ के निर्देश पर खनिज विभाग ने अवैध रेत परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बड़चिचोली मार्ग से बिना पंजीयन नंबर की महिंद्रा 475 DI ट्रैक्टर ट्रॉली को रेत सहित जब्त किया। वाहन को पुलिस चौकी बड़चिचोली में शासकीय अभिरक्षा में रखा गया है। मामले में खनिज नियमों के तहत प्रकरण दर्ज कर जुर्माना अधिरोपित किए जाने के लिए प्रकरण कलेक्टर न्यायालय पांडुर्ना को भेजा जाएगा। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र में गुरुवार को उद्योगपतियों की मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में औद्योगिक क्षेत्रों में कचरा संग्रहण, पेयजल जैसी समस्याओं पर चर्चा कर उनके शीघ्र समाधान के निर्देश दिए गए। महाप्रबंधक श्रीमती ओजस्वी काले ने बताया कि जिले के विकास खंडों में नए औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भूमि चिन्हांकन किया जा रहा है तथा ग्राम अतरवाड़ा की भूमि पर विकास कार्य पूर्ण होने के बाद उद्योग स्थापना हेतु आवंटन किया जाएगा।
खरीफ फसल के दौरान किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गुरुवार को उप संचालक कृषि कार्यालय में उर्वरक कंपनियों के जिला प्रतिनिधियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उप संचालक कृषि मौर्य सिन्हात ने सभी कंपनियों को जिले में पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध कराने और प्राप्त स्टॉक को निजी विक्रेताओं, सहकारी समितियों, MP एग्रो और मार्कफेड के डबल लोक केंद्रों तक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से शीघ्र पहुंचने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि किसानों को ई टोकन व्यवस्था के माध्यम से उर्वरक वितरित किया जाए ताकि खरीफ सीजन में किसी प्रकार की परेशानी न हो।